वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। और आज का जो दिन है उसको तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं स्नो का वेट कर रही थी कि स्नो जो है वो कब आएगी। और आज फाइनली स्नो फॉलिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, मतलब अभी आहिस्ता आहिस्ता और जो है वो तेज़ हो जाएगी। खैर अभी स्नोफॉल है बाहर, और आप लोगों को पता है मैं तो बारिश को इतना एंजॉय करती हूँ, और आज हो रही है स्नोफॉल, तो इस डे को भी मैं बहुत अच्छे से करूँगी एंजॉय। तो जी स्नोफॉल जब यहाँ होती है तो आपको कुछ दिन पहले ही आपको पता चल जाता है कि स्नोफॉल जो है वो होने वाली है, और ऐप के ज़रिए आप वेदर अपडेट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और वेदर अपडेट के थ्रू मुझे पता चल चुका था कि जी स्नोफॉल जो है वो नेक्स्ट वीक में आने वाली है, तो मैंने पहले से उसकी जो प्रिपरेशन है वो कर ली है। और मैंने अपने घर को भी एक थोड़ा सा लाइक स्नोई सा जो इफ़ेक्ट है वो देने की कोशिश की है, क्योंकि मैं इस डे को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाली थी। और आज वैसे मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, अगर छुट्टी होती तो हम लोग डबल एंजॉय करते। बट ये कि मैं अपने स्नोफॉल डे को जो हूँ कैसे एंजॉय करती हूँ, और ये पहले से मैंने जो इसकी शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर अभी मैंने अपने घर का जो थीम है वो वाइट कर दिया है, और साथ में जो यहाँ पर फ्रेगरेंस वाली जो कैंडल है वो ऑन है। घर को मैंने 1-2 दिन पहले बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर लिया था, और अभी आप देखेंगे कि सारा जो घर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और आज के दिन के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इंजॉय रखा था, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि जिस स्नोफॉल है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे याद है जब हम लोग पाकिस्तान में होते थे तो स्पेशल विंटर में मरी जाया करते थे सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल को एंजॉय करने। और अभी तो ये कि आपको घर में ये सारे मज़े जो हैं वो मिल रहे हैं, तो क्यों ना इसको जो है भरपूर इंजॉय किया जाए। और यहाँ पर बस जी मैंने सारा काम जो है वो अपना डन कर लिया है। आज का दिन होगा सिर्फ और सिर्फ मेरा आराम, काम कुछ भी नहीं। खाना भी जो है वो भी आज बिल्कुल सिंपल सा जो पिज़्ज़ा है वो ही बनाया जाएगा। और अच्छा जी अब आ जाते हैं किचन में। और ये नहीं कि मैं सिर्फ लिविंग रूम या बेडरूम को ही अच्छा सा और प्यारा सा डेकोरेट करके रखती हूँ, तो ये आ चुका है मेरा किचन। और किचन को भी मैंने लाइक विंटर के हिसाब से जो है पहले से सेट किया होता है कि जब भी बादल हो, बारिश हो और हो स्नोफॉल, तो अपने किचन में मैं ये डिम लाइट्स जो हूँ ऑन कर दूँगी। और ये देखें ये जो है लाइट्स ये बंद है, और अभी मैं इनको ऑन करके दिखाऊँगी, फिर देखिएगा इन दोनों में कितना डिफरेंस आता है। और यहाँ पर मैंने जो लाइट्स हैं वो ऑन कर दी हैं। और अब यहाँ पर किचन में खड़े होकर आप साथ साथ बाहर स्नो को भी इंजॉय करें और साथ साथ करें अपने काम। खैर अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं किया है, क्योंकि बस सुबह आँख खुली और सीधा ही जो हूँ मैं स्नो में मसरूफ़ हो गई, स्नो को एंजॉय करने में लग गई। और अभी यहाँ पर जो हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट वो करूँगी रेडी। और अच्छा ये जो मेरे किचन का हिस्सा है ये मैंने आपको कभी भी नहीं दिखाया अपने कैबिनेट्स अंदर से। ये है मेरा प्लेट्स वाला, और ऊपर है सिर्फ और सिर्फ ग्लास और जो कप्स होते हैं वो, और वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। सारी नहीं है, मतलब इनमें से कुछ हैं। और ये चीज़ें जो है इस तरह से यहाँ पे मैं रखती हूँ। और एक है जी मेरी मेडिसिन जो कि मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, सर्बेक्स टी है, जो कि मुझे सम टाइम अगर शोल्डर में पेन हो तो बहुत ज़्यादा उससे आपको रहता है जी आराम। अच्छा जी तो यहाँ पर आज मैं ब्रेकफास्ट में लेने लगी हूँ सीरियल, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था सीरियल खाने का। और इसमें मैं आलमंड्स जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा डालती हूँ, और बनाना जो है इसका मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है। मुझे लाइक हाफ़ बनाना जो है वो मेरे लिए इनफ होता है, पूरा डालो तो फिर खाया नहीं जाता, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी होता है। अच्छा जी तो सीरियल जो है वो अपनी लाइफ में आप लोग भी ज़रूर खाया करें, ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके बहुत ज़्यादा हैं फ़ायदे। और इसको अगर आपने मज़ीद हेल्दी बनाना है तो आप इसमें कोई भी फ्रूट्स और जो नट्स होते हैं कोई से भी अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इन दोनों का फ्लेवर इसमें लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा। तो जी हो चुकी है मेरी यहाँ पर ब्रेकफास्ट की प्लेट रेडी। और ये जो ब्रेकफास्ट है ये बहुत ज़्यादा सिंपल, क्विक और ईजी है, फटाफट से बन जाता है। अच्छा जी अब आ जाते हैं जी यहाँ पर अपने बेडरूम में। और बेड भी मैंने सुबह उठते साथ ही जल्दी से बना लिया था, क्योंकि आज के दिन मैं अपने घर को बिल्कुल जो हूँ साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ, कोई भी मेस जो है नहीं होना चाहिए। और ये थोड़े से कपड़े मैंने कल में लॉन्ड्री किए थे, तो कल मैं इतना ज़्यादा बिजी थी कि इनको फ़ोल्ड करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। और अभी ये कि मैं अपने सारे ये ड्रेसेस को कर लूँगी फ़ोल्ड। इसमें थोड़े से मेरे शलवार कमीज़ हैं और कुछ हैं जी यहाँ पर रायन के कपड़े, और इनको मैं कर लूँगी जल्दी से फ़ोल्ड। और उसके बाद आज के दिन के लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक काम था। और बाकी कोई भी काम हो तो आप उसकी पहले से प्लानिंग कर
लें तो आपको बहुत ज़्यादा रहती है आसानी। और ये कुछ कपड़े हैं जो कि मैं हैंग कर दूँगी, जो तय लगाने वाले थे वो यहाँ पर मैंने तय लगा के रख दी है और अब इनको जल्दी से अपनी अपनी जगह पर कर दूँगी प्लेस। और उसके बाद बस ये फिर सुकून से जो हूँ मैं स्नो को एंजॉय करूँगी, म्यूज़िक सुनूँगी, गाने सुनूँगी। और आज का जो दिन है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे आराम का ही डे है। और उसके बाद जी यहाँ से विंडो से मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। और अच्छा, जब स्नोफॉल हो रही होती है तो फिर मेरा बस यही होता है, मुझे स्नो में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बल्कि अभी रायन ना होता साथ तो मैंने यकीनन ओशन पे जाना था और ओशन पे जाके और स्नो को एंजॉय करना था। लेकिन एक ठंड बहुत ज़्यादा थी बाहर और रायन है अभी काफ़ी छोटा और इस वजह से मैं अभी बाहर नहीं गई। अदरवाइज़ मुझे स्नो में बाहर जाना, अम्ब्रेला लेके जाना बहुत ज़्यादा लगता है अच्छा। तो ये भी आज तक मैं कभी गई नहीं हूँ और ये मेरी विश है, तो इंशाल्लाह ताला जो हूँ ज़रूर पूरी करूँगी। और अच्छा जी, आज काफ़ी न्यू चीज़ें जो है आप मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं। ये जो रास्ता है ये भी हमारे घर का डोर है जो कि आज तक आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा। और मुझसे अक्सर लोग कमेंट में पूछते थे कि आप अपने घर की एंट्रेंस दिखाएं या वो। मेरे घर में 3 एंट्रेंस हैं, जिनमें से एक है ये जो कि जाके ओपन होता है हमारे टेरेस की तरफ। और ये जो टेरेस है यहाँ पर खड़े होकर आप बारिश को एंजॉय करें। कवर्ड है, लाइक ये बारिश अंदर नहीं आती और स्नो जो है वो अंदर नहीं आती। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही जो घर हैं उनमें इस तरह से जो शेड है वो ज़रूर होता है और यहाँ पर खड़े होना बहुत ज़्यादा बिलीव मी अच्छा लगता है। और अगर आपके हाथ में हो गर्मा गर्म 1 कप चाय का और यहाँ पर आप सुकून से अपनी चेयर पर, इजी चेयर पर बैठ के और स्नो को एंजॉय कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा मज़ेदार और कोई चीज़ जो है वो हो ही नहीं सकती है। लेकिन आप पूरे पैक हो, आपने गर्म सूट पहनो क्योंकि यहाँ पर सर्दी इतनी फ्रीजिंग थी कि आपके लाइक जो दांत है ना वो बज रहे थे। और मैं ऑलरेडी जो हूँ गर्म कपड़ों में हूँ, तो इस वजह से रायन को भी मैंने गर्म कपड़ों में किया है क्योंकि जहाँ पे भी आप जाएं आपके बच्चे जो हैं आपके साथ साथ ज़रूर आते हैं। खैर, आज के दिन को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आई होप कि आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अच्छा जी, अब चलते हैं वापस। और ये है जी स्टेयर्स, यहाँ से ऊपर जाके और फिर आप चले जाते हैं। ये भी ऑलमोस्ट एक आप कह सकते हैं कि रूम ही है स्टेयर्स से ऊपर जाके। इंशाल्लाह अभी इतना ज़्यादा क्लीन अप नहीं है, जब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा फिर आप लोगों के साथ करूँगी ज़रूर शेयर। और मेरे घर में माशाल्लाह से हर जगह आपको जो विंडोज़ हैं वो ज़रूर नज़र आएंगी। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पर बेडरूम जो है उसकी क्लीनिंग जो है वो हो चुकी थी, जो थोड़ा बहुत काम था। और अभी यहाँ पर जो फ्रेगरेंस वाली कैंडल है वो ऑन कर दूँगी, साथ में करूँगी जी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे स्प्रे, क्योंकि आज के दिन मुझे अपना घर चाहिए बहुत ज़्यादा खुशबूदार। और एक और स्प्रे है फेब्रिस का भी मैं यूज़ करती हूँ और इसके अलावा एक और है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। बिलीव मी कि उससे आपके जो लाइक वो स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ अपने ब्लैंकेट्स के लिए और ये जो पिलोज़ होते हैं इनके ऊपर, लाइक जो भी हमारे यूज़ की चीज़ें होती हैं, कर्टन्स के ऊपर, लाइक जो फैब्रिक वाला स्टफ़ है ना उसके ऊपर मैं वो स्प्रे करती हूँ। और बिलीव मी कि जो मेरी ब्लैंकेट है आप ये लेंगे तो आपको इसमें से इतनी खूबसूरत और मज़ेदार सी खुशबू आएगी ना कि आपको लेके भी मज़ा आ जाता है। बेड पे लेटेंगे तो पिलोज़ में से इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है। और लाइक हर जो भी मैंने बताया मेरे घर में क्लॉथ का स्टफ़ है, लाइक जो कर्टन है या कोई ब्लैंकेट है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर मैं ज़रूर वो स्प्रे करती हूँ। इवन दैट मैं अपनी कबर्ड में भी करती हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में करूँगी ज़रूर शेयर। और जब आप वो करते हैं तो आपके पूरे घर में से लाइक बहुत ही प्यारी सी जो खुशबू है वो आ रही होती है। खैर, यहाँ पर जो हो चुकी है मेरी सारी की सारी क्लीनिंग डन। और यहाँ पर जो डिम लाइट्स हैं वो मैंने कर दी हैं ऑन। और ये जो लाइट्स हैं इनसे मुझे इन्वायरमेंट लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा। और अब यहाँ पर मेरा सारा काम जो है वो हो चुका है डन। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा मेरा आज का ये व्लॉग। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोगों ने इसको लाइक ज़रूर करना है, कंजूस से बिल्कुल नहीं करनी है। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सी मज़ेदार सी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो अच्छा जी, अभी यहाँ पर टाइम आ चुका था जी हमारे डिनर का। और डिनर में आज बन रहा है पिज़्ज़ा, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा, बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और फटाफट से बन जाता है। बस आपने रोटी को जैसे कि बेलते हैं एक हिसाब की आपने रोटी बेली और उसके ऊपर आपने अपनी पसंद की जो भी वेजिटेबल्स हैं वो डाल दी, चीज़ डाल दी और आपने डाल दी पिज़्ज़ा सॉस और बस जी फटाफट से जो है रेडी हो जाता है। मुझे तो ये बनाना लगता है बहुत ज़्यादा ईजी। और अभी ये जा चुका है ओवन में और मैं और आयन यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो जाए और हम लोग खा लें, क्योंकि भूख जो है वो शदीद किस्म की इस टाइम पर लग रही है। मैंने सुबह का जस्ट सीरियल खाया और उसके बाद 1 से 2 कप चाय और कॉफ़ी जो है वो पिए। अच्छा जी, और उसके बाद मैं
सोच रही हूँ पिज़्ज़ा की जो रेसिपी है आप लोगों के साथ मैं करूँगी ज़रूर शेयर, और इंशाल्लाह अपने कुकिंग चैनल पे करूँगी तैयबा की रेसिपीज़। तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल, क्विक, ईजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनता है, तो आप लोगों को लगेगा बहुत ज़्यादा अच्छा। और आई होप आप लोगों को आज का जो मेरा व्लॉग है वो भी लगा होगा बहुत ज़्यादा अच्छा, और मुझे तो आज के दिन आया बहुत ज़्यादा मज़ा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कर दे आप लोग अभी लाइक, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को जिन्होंने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और मेरे इंस्टाग्राम को करें ज़रूर फॉलो तैयबा व्लॉग्स के नाम से। इसके अलावा मेरे कुकिंग चैनल को भी आप लोग ज़रूर कर लें सब्सक्राइब। तैयबा की रेसिपीज़ चैनल का नाम है, लिंक आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा बस जी आज का जो दिन था बहुत अच्छा गुजरा। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा इस व्लॉग को। अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त, और यहाँ पर मैं इंजॉय करी अपना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, और इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में, एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, अपने घरों में रहिएगा सेफ़ और सिक्योर। मुझे दे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।